इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नथी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप सुबह उठते हैं तो आमोद प्रमोद के साथ उठते हैं। आपका आलस दूर हो जाता है। शारीरिक परिस्थितियाँ जिसकी ठीक नहीं उसको भी आराम सा लगता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ होकर के चलना प्रारंभ कर जाते हैं। पूरब की ओर गुलाबी आभा फूटती है। सूर्य नारायण अब ऊपर आने को है, उससे पूर्व में उस आभा के द्वारा आपको इस प्रकार की परिस्थितियाँ ला करके रख देती है। यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे के लिए अपने सुख शांति स्वास्थ्य आदि की अपेक्षा से वह अपना योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह गुलाबी आभा पूर्व की अपेक्षा से कही गई। एक सूर्य की आभा जो कि अस्ताचल की ओर जब वह होता है उस समय में भी उसकी प्रखरता आदि सब समाप्त हो जाती है और वह भी लालिमा फूटती रहती है। वह लालिमा और सुबह की लालिमा में कोई अंतर ऊपर से देखने से नहीं रहती, किंतु एक लालिमा थकावट की प्रतीक है। वह सोने की इच्छा रखता है, बेहोश होने की इच्छा रखता है, थक गया है। लाली तो दोनों में एक है, लेकिन परिणाम दोनों के एक नहीं। एक सोने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक जागने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक प्रकार से अज्ञान की गोद में जा रहा है और एक ज्ञान की गोद में से ऊपर उठता हुआ रहता है।
बहुत अंतर है। सूर्य एक है, आभाएं भी गुलाबी के पीछे से एक है, परिणाम दोनों में बहुत अंतर नज़र आता है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो कोई भी चेष्टाएं करते हैं, उन चेष्टाओं में शुभता, सद्भाव, संयम भाव आदि जुड़े हुए रहते हैं, और एक में ऐसे भाव, असंयम भाव, अशुभता, हिंसा की एक प्रकार से वृत्ति आदि होती रहती है। चेष्टाएं दोनों में होती हैं, किंतु एक चेष्टा नरक निगोध आदि के लिए कारण होती है, और एक चेष्टा सीधे मुक्ति तो नहीं देती है, किंतु स्वर्ग तक ले जाती है। स्वर्गों में भी भेदों भेद होते हैं और आयु भी निर्धारित रहती है। वहाँ पर जाकर के भी वह जो पूरे जीवन में संयम आदि अपना लिया था, ज्ञान की आराधना की थी, और मुक्ति और संसार इन दोनों में क्या अंतर है देखा था, और संसार से दूर हटने के लिए जो हमारे लिए बताए गए हैं गुरुओं के द्वारा, उसका अभ्यास भी करता रहा, किंतु वह सीधा इसलिए नहीं गया, उसके पास अभी संयम है, अथवा संयम का और पालन करना शेष है। तब तक वह पूर्ण नहीं होगा, तब तक वह भले ही एक बार स्वर्ग और एक बार नीचे मनुष्य भाव पा लेता है। इस शुभ और संयम के साथ जो कार्य करता है, उसके द्वारा प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है कि निश्चित है, किंतु वह बंध एक प्रकार से कर्म निर्जरा के साथ होता है। वह अशुभ प्रकृतियों का जो पूर्व में भव बंद किया था, उसको निर्जरित करने का यदि कोई साधन है तो वह शुभ संयम और शुभ चेष्टाएं आदि आदि हैं। अशुभ के द्वारा अशुभ का बंध होता है, तो शुभ के द्वारा अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंध होता है। बंध हमेशा हमेशा बंध ही नहीं रहता, किंतु उसका संबंध देव गुरु शास्त्र के साथ होता है। उसके द्वारा संसार का विकास नहीं होता, किंतु संसार से दूर हटने का, संसार के विनाश का वह साधन बनता है। इसलिए कोई कुछ कह सकते हैं, सुना होगा आपने, दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही सूर्य की दोनों लालिमा हैं, और लालिमा तो लालिमा ही है, बंध का कारण है, ऐसा नहीं। ये आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज जी ने ये लिखा है कि एक लाली तो जगाती है और एक लाली सुलाती है। इसलिए सुलाने वाले माँ नहीं होती, वह माँ एक प्रकार से हमेशा जगाती है, और विषय वासना आपको जगाती हुई नहीं, किंतु सुला देती है। अनंत काल से आप सोते हुए आए हो, एक बार जगाने वाली माँ की आप आराधना अवश्य करो।
अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब कुछ निश्चित होता है, किंतु कब होता है तो वह हम नहीं बता सकते। क्यों होता है हमें देखने को नहीं मिलता, किंतु आकस्मिक भी होता है। उसके लिए कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? मृत्यु। हर एक व्यक्ति मृत्यु से घबराता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कब बता नहीं सकते, लेकिन बता सकते आगम। वह है आयु का अभाव। दीपक में तेल समाप्त हुआ, दीपक बुझ जाता है। तेल कितना है ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन कभी कभी वह तेल एकदम समाप्त हो जाता है किसी घटना से। तो उस समय वह तेल प्रकाश न दे करके एकदम फबक जाता है। आजकल तो लाइट है, वो फबकना भी संभव नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी फबक जाता है तो गोल हो जाती है। जीवन का बुझ जाना यह मृत्यु है। इसलिए गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाती है और कभी कभी विलंब से भी आती है। कभी कभी दिन के 12 बजे न आकर के रात के 12 बजे आ जाती है। भारत में ऐसा घटित होता है। मृत्यु भी इसी प्रकार होता है, लेकिन कभी आयु की वृद्धि हो करके मृत्यु नहीं होती है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती हैं रोग आदि के निमित्त से, आकस्मिक भय के निमित्त से। बेटे हैं और एकदम में गर्जना हो गई, उस गर्जना इतनी हो गई तो आप घबरा गए, मृत्यु हो गई। इसको आप क्या कर सकोगे बताओ? नहीं कर सकते। तो यह एक आश्चर्य है। 9 द्वार इस शरीर में होते हुए भी वैसे रोम रोम में वो एक प्रकार से छिद्र है, उससे प्राण कभी भी निकल सकते। किंतु आश्चर्य यह है, इन बिलों के उपरांत भी वह जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यदि आयु पूर्ण हो जाए किसी निमित्त से या स्वभाव से, तो यहाँ पड़ा रहेगा शरीर। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को कहा है, जिंदगी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचो। भव्य प्राणी ही यह कार्य इस प्रकार कर सकता है। तेल नोन लकड़ी में
100 वर्ष भी निकाल दे, किंतु 100 सेकंड भी जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, उसका भविष्य आगे क्या होना है प्रभु तो जानते हैं, लेकिन जाना जाता है। आपके आयु को जानने के लिए प्रभु नहीं हुए, वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ सभी रहें, इसके लिए। स्वस्थ का अर्थ शरीर में रह रहा ये स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ अपने आत्मा के चिंतन में जो रहता है वह स्वस्थ माना जाता है। बाकी सब पर की चिंता में जो लगे हैं या पर की रक्षा में लगे हैं, वे हमेशा हमेशा अस्वस्थ हैं। आप आश्वस्त हुई जाइए, आप अभी अस्वस्थ हैं। विश्वास कर लीजिए, मेरे कहने से नहीं, किंतु आगम के करने से आप हमेशा हमेशा मृत्यु कभी भी आ सकती है। स्टैंडिंग क्या है ये हमें मालूम नहीं है। दिन में भी लाइट लगवाना एक आम तौर से होने लगा। इसमें आप लोगों को सोचना चाहिए, जितना सूर्य एकमात्र पर्याप्त होता है, आपके प्रकाश से केवल क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए व्यवस्थापक लोगों ने तो कई बार कहा है, आप भूल जाते हैं अथवा भूलने की बीमारी आप लोगों को हो गई है। कुछ बातें एक बार कहना पर्याप्त होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बार बार ये बोलते हैं ना, ये आगे क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, बार बार, हाँ, अनुमोदन बारंबार। ये काय की अनुमोदन है भैया, जाने की? तो ये सोचो, कोई भी अच्छा काम होता है तो ठीक है, लेकिन उसको बार बार कहना भी अच्छा नहीं। जबरदस्ती आप अनुमोदना न करवाओ। एक बार कहने से वो समझ लेते। समय मैं जो दे रहा हूँ वह बहुत है, पर्याप्त। आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? हमने तो आपको इस प्रकार समय दिया नहीं। बिठा करके यदि छीना झपटी सीख रहे हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन, विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग, को सतना विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर।